Hello students, today I am going to study this chapter, The Snake and the Mirror, written by Vaikom Muhammad Bashir, and he is a Malayalam writer and he is very known in Malayalam language, and born in 1908 and died in 1994. This story was written by him but translated by somebody else whose name is V. Abdullah, and he was also Malayalam writer. So let's see what happened in this story. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? Now read this humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. Okay. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? Coiled means twisted. क्या आपकी किसी भी पार्ट पे, शरीर के किसी भी पार्ट पे किसी स्नेक ने ट्विस्ट किया है, मतलब राउंड राउंड बिल्कुल वो जैसे लपेट लेते हैं स्नेक, वैसे कभी हुआ? अ फुल ब्लडेड कोबरा. फुल ब्लडेड मीन्स ऑफ अनमिक्स्ड एंसेस्ट्री. वो भी कौन? तो कोबरा, जो कि आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते कि कोबरा अगर काट दे तो कोई इंसान बच नहीं सकता. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. तो ये नरेटर ये बता रहा है और क्या होता है, सब साइलेंट हो जाते हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. अब एक क्वेश्चन आता है, होम्योपैथ मतलब ये होम्योपैथ के डॉक्टर होते हैं, उनकी तरफ से. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कशिंग स्नेक्स. तो जब धीरे धीरे जब चीज़ें चर्चाएं होने लगती हैं तो बातें फिर निकल के आती हैं. कोई कुछ बताता है उस मैटर पे, कोई कुछ बताता है, फिर डिस्कशन होने लगता है स्नेक पे. वी लिसेंड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. टेल मीन्स कहानी. तो हम बहुत ही ध्यान से उस कहानी को सुनने लगे जब डॉक्टर ने कंटिन्यू किया उस कहानी को. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. वो जो रात थी वो गर्मी की रात थी. अबाउट 10 o'clock और लगभग 10 बजे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. उसने जो नरेटर है उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने घर की तरफ लौटा. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर. तो जैसे उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसने ऊपर से एक आवाज़ सुनी जो ऊपर से आ रही थी. द साउंड वॉज फैमिलियर वन. तो वो जो आवाज़ थी फैमिलियर मतलब जानी पहचानी थी, मतलब उस आवाज़ से वो उसके संज्ञान में थी, वो जानता था कि वो कैसी आवाज़ है. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. ऐसा कहा जा सकता है कि रैट जो थे और मैं उस कमरे को शेयर करते थे, मतलब कि वो जो उसका कमरा था वो रहता था और चूहे रहते, जैसे नॉर्मली हर घर में चूहे होते हैं वैसे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. तो मैंने अपना जो नरेटर है उसने अपना बॉक्स उठाया, किसका? मैचेस का, जो माचिस होती है उसका. एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और जो केरोसिन वाली लैम्प होती है जो टेबल पे रखी हुई थी उसने उसको जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. ऐसा उसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जो कमरा था उसमें लाइट नहीं थी और वो इलेक्ट्रीफाइड था ही नहीं, मतलब उसमें लाइट आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, और वो बहुत ही छोटा कमरा था और वो रेंट पे लिया हुआ था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीजर. मीजर मीन्स बहुत कम, अ स्मॉल क्वान्टिटी. तो वो जो था अभी वो मेडिकल का प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. वो कहता है कि उसके सूटकेस में केवल 60 रुपीज़ थी, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस. और साथ साथ कुछ शर्ट्स थे, कुछ धोतीस, एंड आल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. और एक ही उसके पास ब्लैक कोट थी, वो भी उसने उस समय पहनी हुई थी.
आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, उसने क्या किया कि उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी, वाइट वेस्ट उतारी, जो बिल्कुल उस जो वाइट वेस्ट उसकी थी वो नाम के लिए थी, लेकिन वो उतनी भी वाइट नहीं थी, और उसने उसको ले जाके टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और जो उस कमरे की 2 विंडोज़ थी उसने उसको खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, वो जो कमरा था जो बाहरी वो जो कमरा है वो बाहरी हिस्से से बिल्कुल अटैच था, मतलब कि उसके आगे केवल ओपन यार्ड था, वो फील्ड टाइप का था, यानी कि वो जो कमरा था वो बाहरी कमरा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, मतलब टेरेस, टाइल मीन्स टेरेस, with long supporting gables means upper part of a wall below a sloping roof। जैसे बहुत पहले के समय में एक छज्जे हुए करते थे जो कि मिट्टी वाले पार्ट से बने होते थे। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, तो वो बीम से दीवार से लगे हुए होते थे। देयर वॉज नो सीलिंग, और कोई सीलिंग नहीं थी। सीलिंग मीन्स कि जो छत टाइप की जो ढलान होती है बाहरी हिस्से में लगी हुई, वो नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, अब जो बीम से इस पार्ट से उस पार्ट तक जो रैट का आना जाना होता था वो उनका लगा रहता था। आई मेड माई बेड, मैंने अपना जो बिस्तर है वो सही किया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसे दीवार के पास उसके करीब ले गया, उसके चिपका दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप, नरेटर उठा, एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर, और वरांदा में थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकला। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी हवा की ज़रूरत थी। बट द विंड गॉड सेम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि जो हवा के देवता हैं, जो वायु देवता हैं, उन्होंने बिल्कुल ही मतलब कि बाहर हवा नहीं थी, वो बिल्कुल ही ऑफ कर चुके थे। आई वेंट बैक इन टू द रूम, तो क्या हुआ जब उसे बाहर भी सुकून नहीं आया तो वो वापस अपने कमरे में चला आया, सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, तो उसने एक बॉक्स खोला जो उसके टेबल के नीचे था, और उसमें से टुक आउट अ बुक, एक बुक निकाला। द मैटेरिया मेडिका, ये इस बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका, ये होम्योपैथ के जो डॉक्टर होते हैं उनकी बुक रही होगी। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. तो इसने टेबल पे इसको खोला जिस पे एक जो है लैम्प था, एक टेबल थी इसके घर में, उसके ऊपर वो लैम्प था, ए लार्ज मिरर था, स्मॉल कॉम्ब थी जो कि मिरर के बगल में रखी हुई थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, तो वो कहता है कि कौन भला जो है लालच नहीं खाएगा अगर वो मिरर को देख ले, मतलब अगर वो मिरर को देखेगा कोई भी इंसान तो एक बार उसमें झांकने की कोशिश ज़रूर करेगा। आई टुक अ लुक, तो मैंने भी ऐसे किया। इन दोज डेज I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. तो admirer means प्रशंसक, तो वो उस समय क्या था कि वो ब्यूटी का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था, और and I believed in making myself look handsome, और वो क्या चाहता था कि वो खुद को भी हैंडसम बनाए रखे। I was unmarried and I was a doctor, क्योंकि वो अभी तक अनमैरिड था और डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और वो चाहता था कि अपने हैंडसमनेस से वो क्या करे, अपनी उपस्थिति बनाए रखे।
आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। उसने क्या किया कि कॉम उठाया, मतलब कॉम मीन्स उसने कंघा उठाया एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। उसने कंघा उठाया, अपने हेयर पे चलाया, अपने बाल पे चलाया और एडजस्टेड द पार्टिंग, और जो बीच के पार्ट से डिवाइड करते हैं वहाँ उसने उस पार्ट को डिवाइड किया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एवो। और फिर भी तब भी क्या होता है, जब वो ये सब कर रहा होता है तो उसको आवाज़ फिर से सुनाई दे रही होती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने और भी ध्यान से फिर अपने फेस को मिरर में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और तुरंत एक डिसीजन मैंने ले लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। कि अब मैं जो शेविंग है वो डेली करूँगा एंड थिन और बहुत पतली सी जो मूंछ है वो रखूँगा ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसकी जो थी वो एक बैचलर था और एक डॉक्टर। ओके, थैंक यू।